नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और एक्शन में शिवराज सिंह चौहान। जी हां, कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लगातार सक्रिय है, जिसका नतीजा भी सामने आ रहा है। यही वजह है कि सीएम शिवराज के प्रयासों के चलते मध्य प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट नीचे आया है। सीएम शिवराज लगातार मोर्चे पर हैं, अफसरों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकें ले रहे हैं, प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से भी फीडबैक ले रहे हैं। तो वहीं शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना शुरू की जाएगी। तो वहीं सीएम शिवराज ने अपने ग्वालियर दौरे के दौरान बैठक में एक बात और कही थी, मतभेद बुलाकर कोरोना रोकने में जुटना होगा। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ट्वीट की सियासत लगातार जारी है। एक बार फिर ट्वीट कर कांग्रेस के दिग्गजों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना, इस योजना के अंतर्गत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ संविदा कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक, इन सबको के परिवारों को, परिवार में आश्रितों को जो परिवार तय करे, अनुकंपा नियुक्ति उसी पद पर दी जाएगी, ताकि उनका परिवार उनसे बिछड़ जाने के बाद परेशान ना हो, रोजगार की निश्चितता हो और उनकी आजीविका चलती रहे। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्लानिंग कर रहे हैं आगे को लेकर। मोर्चे पर लगातार सक्रिय हैं सीएम शिवराज। बता दें, ग्वालियर दौरे के दौरान भी उन्होंने कहा कि मतभेद भूलकर सभी को आगे आना है, सहयोग करना है, क्योंकि हमें इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना है। उन्होंने कहा कि मतभेद भुलाकर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना है। अफसरों को भी आगे की प्लानिंग के लिए निर्देश दिए हैं सीएम शिवराज ने। सीएम शिवराज की एक और संवेदनशील घोषणा आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना चलाई है। बता दें, सीएम शिवराज हर रोज बैठकें कर रहे हैं, दौरे पर भी हैं सीएम शिवराज। इसी बीच ग्वालियर वे गए थे और सबसे बड़ी बात, हमेशा वे बैठकों में यही कहते हैं कि मतभेद बुलाकर सभी को आगे आना है। यानी कि विपक्ष से भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग साथ आइए, सहयोग कीजिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना है। लेकिन विपक्ष जो है वो ट्वीट के माध्यम से लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज ही एक ट्वीट किया और कहा कि मानवता के लिए यह मुश्किल दौर है। और चलिए, आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखेंगे आशीष शर्मा जी, बीजेपी विधायक है। कांग्रेस से पक्ष रखेंगे सोहनलाल वाल्मीकि जी और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा आशीष जी से होगा। आशीष जी, सीएम शिवराज लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार आगे की तैयारियां कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और एक महत्वपूर्ण बात, विपक्ष से यह अपील उन्होंने की है कि मतभेद बुलाकर सभी को आगे आना है, सहयोग करना है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, शिवराज जी ने कभी भी बदले की राजनीति नहीं की है और स्वस्थ लोकतंत्र की परंपराओं में उनका विश्वास, इसके आगे बढ़कर विपक्ष का सहयोग जहां पर आवश्यक होता है वो लेने का प्रयास करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से उन्होंने संवाद स्थापित किया और भी कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, पूर्व मंत्रियों से, विधायकों से भी वो लगातार क्षेत्र में कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा करते रहे हैं। इसलिए उनके इन सम्मिलित प्रयासों के कारण, उनके इस दूरदर्शी निर्णयों के कारण हम ये कह सकते हैं कि अब हम कोरोना की रोकथाम करने में काफी हद तक सफल हुए हैं। लेकिन अभी ये अंत नहीं है,
ये बीमारी अभी भी चल रही है। बहुत सारे मरीज अभी भी संक्रमित निकल रहे हैं, अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, लेकिन पहले से ऑक्सीजन की व्यवस्था बेहतर हुई है, बेड्स की उपलब्धता मध्य प्रदेश में बढ़ी है। और सबसे बड़ी चिंता अब सरकार के सामने जो आने वाली है निकट भविष्य में, वो ये है कि हमें वैक्सीनेशन 100% कराना है, उस लक्ष्य को हासिल करना है। और जिन परिवारों के मुखिया, जिन परिवारों में कोरोना के कारण मृत्यु हुई है, उनके परिवार की लालन पालन की जिम्मेदारी, उनके पुनर्वास, उनके पुनरुत्थान की व्यवस्था भी मध्य प्रदेश की सरकार को करना है। इसलिए जितने शासकीय सेवक हैं जिनकी कोरोना की महामारी के चलते मृत्यु हुई है, उन्हें अनुकंपा नियुक्ति देने का मामला हो, जितने परिवारों में अभिभावकों का निधन हो गया है, उनको 5,000 रुपए महीने की पेंशन देने का मामला हो, सरकार आगे बढ़कर इन सब कामों को कर रही है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि शिवराज जी की सरकार, भाजपा की सरकार एक संवेदनशील सरकार है और हम वो सब काम करेंगे जो आज के समय में मानवता को बचाने के लिए और उसके बाद मानवता को मरहम लगाने के लिए आवश्यक होंगे। बिल्कुल। चलिए सोहनलाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, तमाम जो जिम्मेदारी है उन्होंने अपने ऊपर ले ली है, तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जो भी हो सकता है वो करिए और आगे की प्लानिंग के लिए भी लगातार सीएम शिवराज बैठकें कर रहे हैं। लेकिन बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार ट्वीट के माध्यम से सीएम शिवराज को कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मतभेद भुलाकर आगे आइए। आपको नहीं लगता इस समय ट्वीट के जरिए राजनीति करने की बजाय सभी को साथ आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए? आप लोगों को लगता है ना कि आप लोग भी गलत बात बोल रहे हैं, आप लोग सच्चाई को सामने नहीं रख रहे हैं? सोहनलाल जी, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल था कि उन्होंने ये कहा है कि मतभेद भुलाकर आगे आइए, इस पर आपका क्या कहना है? अरे वो तो बात का विषय है, मतभेद भुला के बाद में आगे आइए। सबसे विषय तो यह है कि ये परिस्थिति बनी करती। 1 साल से क्या सो रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी? 1 साल से क्या तैयारी नहीं कर पा रहे थे क्या? आज जितनी होती होगी उसकी जवाबदारी वो अपने सर पे नहीं लेंगे? सरकार अपने सर पर नहीं लेगी क्या? ये पेंशन दे देना, लोगों को मदद करवा देना और ये ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई, ये कोई कारण हो सकता है क्या? सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का है कि जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, ये सरकार का फेल्यूर है, ये विफलता है शिवराज सिंह चौहान जी का, कि जिस तरीके से उनको व्यवस्था जो बनानी थी सरकार के अंदर में बैठ के, उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया। इस तरीके की जो परिस्थितियां बनी, जो हालात बने, जो अस्पतालों के अंदर जो व्यवस्था बननी थी वो नहीं बना पाए। आज बताइए, लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, ये शर्म की बात है कि नहीं? लोग रेमडेसिविर के इंजेक्शन के बिना मर गए, लोग फेविपिराविर दवाई नहीं मिली, उससे लोगों की हालत खराब हुई है। अब ये बात करेंगे, इस तरीके की बैठक ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो सब दौड़ चला गया। ये आप करते रहिए, जिनकी लोगों की जान जानी थी, प्राण जानी थी, चले गए, लोगों के परिवार उजड़ गए। ये सब दिखावा हो रहा है जो कुछ हो रहा है। ये कोई व्यवस्था नहीं बना, व्यवस्था बनानी थी तो इससे पहले बनानी थी, ताकि इतने लोगों की जान नहीं जाती। कहीं ना कहीं हम इस सब चीज में रोक लगाते। अब आप कह रहे हैं कि विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। विपक्ष कहाँ अलग है? विपक्ष पूरी तरीके से साथ में है। विपक्ष का जो काम करना है वो कर रहा है। जहां आप कहीं गलतियां करते हो, जहां सुधार नहीं करते हो, तो विपक्ष का काम है कि चाहे ट्वीट के माध्यम से करें, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करें, हम सचेत करते हैं सरकार को। हम इस बात के लिए उनको सचेत करते हैं कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी चले, उसको सुधार किया जाए। ये होनी चाहिए बातें। अब ये जब व्यवस्था बना रहे हैं, गंभीर है शिवराज सिंह चौहान जी, कैसे गंभीर मान लें? हजारों लाखों लोगों की जान चलेगी और कह रहे हैं कि गंभीर है, हम व्यवस्था बना रहे हैं। ये सब गंभीरता पहले दिखानी चाहिए थी, जो नहीं दिखा पाए, जो उसके कारण परिस्थिति बनी। सरकार की अपनी जवाबदारी इनको सर पे लेना चाहिए कि जितनी मौतें हुई है वो शिवराज सिंह चौहान के कारण हुई है, वो मंत्री के कारण हुई है, सरकार के कारण हुई है। ये सब बेकार की बातें। बैठक लिए हैं, गंभीर हो गए हैं, बहुत चिंतित हैं। काय के चिंतित है? किस बात की चिंता कर रहे हैं? लोगों की जान चली गई, चिंता कर रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण जो परिस्थिति, जो परसेंटेज जो कम आ रहा है, ये लॉकडाउन के कारण आ रहा है, कोई इनके कारण नहीं आ रहा। आज 2 महीने से लोगों की हालत क्या बुरी है, आप देखिए कि कितनी बुरी परिस्थिति में मध्यम वर्ग का आदमी गुजर रहा है। लोगों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं, लोगों को रोजगार चले गए, ऑटो वाले, टैक्सी वाले। सोहनलाल जी, बिल्कुल आपने कहा कि बदलाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो भी मौतें हुई है वो सीएम शिवराज की वजह से हुई है। आपके तमाम सवालों के जवाब मैं आशीष जी से लूंगी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव जी जुड़े हुए। गौरव जी, क्या कुछ कहेंगे? सीएम शिवराज लगातार बैठकें कर रहे हैं, आगे की तैयारियों के लिए भी तमाम जो दिशा निर्देश देने चाहिए अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि 1 साल से क्या किया, जो मौतें हुई है वो सीएम शिवराज की वजह से हुई है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि शिवराज सिंह चौहान को सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है, लेकिन जो सोहनलाल वाल्मीकि जी ने बात कही है उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकार ने जो कदम समय पर उठाए जाना चाहिए थे वो नहीं उठाए, देर से उठाए।
लेकिन अब देर से भी कदम उठाए हैं तो उन कदमों का स्वागत किया जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। अगर वो विपक्ष से मांग कर रहे हैं, हालांकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब भी किसी भी प्रकार की कोई भी विपदा आती है तो विपक्ष से सहयोग मांगा जाता है और विपक्ष बिना मांगे सहयोग देता भी है। जैसा सोहनलाल जी ने कहा कि अगर कमियां होंगी तो उन्हें उकेरना विपक्ष का काम है, तो सोहनलाल जी भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार, सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी, मध्य प्रदेश की सरकार भी और जिला प्रशासन पर निचले स्तर तक जो तैयारियां कोविड-19 की सेकेंड लहर को लेकर के होना चाहिए थी, उस पर सरकार से देरी हुई, चूक हुई। अब वो गलतियों का खामियाजा सिर्फ मरहम लगाकर ही पूरा किया जा सकता है। जिस प्रकार के उन्होंने कोविड-19 की अनुकंपा नित्य देने के प्रावधान किए हैं, जिस तरीके से वो पेंशन देने की बात कर रहे हैं, तो सरकार के इन कदमों का भी स्वागत किया जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में। जी आशीष जी, क्या कुछ कहेंगे आप? सोहनलाल जी की तमाम बातें आपने सुनी हैं। उनका कहना है कि एक साल में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, यानी कि शिवराज सिंह चौहान है वो फेल हुए हैं अपनी तमाम गतिविधियों में, नीतियों में। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारत के समस्त राज्यों में जहां कहीं भी कोरोना की सेकंड वेव आई, आप महाराष्ट्र को उठा के देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, वहां पर कितनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। मैं ये नहीं कहता, एक भी मौत होना दुखदाई है, एक भी व्यक्ति की जान इलाज के अभाव में जाना दुखदाई है, लेकिन कोई भी सरकार होती इतनी तत्परता के साथ कितना काम कर सकती थी और शिवराज जी ने कितना काम किया, उसमें अंतर करके देख लो। हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था जिन जिन राज्यों से हो सकती थी वहां पर की, वायुसेना को लगाया गया, उसके माध्यम से हमने ऑक्सीजन की सप्लाई कराई, रेमडेसिविर जितना मिल सकता था उतना ज्यादा से ज्यादा लाने का प्रयास किया, बेड्स की संख्या बढ़ाई और कहीं न कहीं हमने बीमारी को कंट्रोल करने का प्रयास किया। लेकिन आप देखिए, इतनी बेतहाशा मरीज जिस संख्या में आए थे, आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस अस्पताल की व्यवस्था 100 बेड की, अगर वहां 300 मरीज पहुंचेंगे तो क्या स्थिति होगी। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी जो तैयारियां थी पूरे भारतवर्ष में जी, कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा नहीं था कि बीमारी इतनी तीव्रता के साथ वापस आएगी। बात करते हैं कांग्रेस के लोग, ऐसे समय में क्या कर लेते। केदारनाथ की आपदा जिस समय हुई थी जी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन डेड बॉडी तक लोगों को नहीं मिल पाई। क्या राहत और बचाव कार्य सरकार ने किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जबकि वहां तो इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी थी भीषण बाढ़ के कारण। कहना मैं चाहता हूं, किसी पर आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हम होते तो हम क्या कर लेते, ये चिंतन कांग्रेस को करना चाहिए। हमारे मुखिया संवेदनशील है, हमारी सरकार संवेदनशील है, और सबसे बड़ी बात यह है, जितनी मौतें रोक सकते थे उतनी मौतों को रोकने का हमारे चिकित्सकों ने, हमारी व्यवस्था ने भरपूर प्रयास किया। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग असमय काल कलवित हो गए। उनके प्रति सरकार की संवेदनाएं हैं, हम उनके परिवार की पूरी चिंता करेंगे। शिवराज जी ने कहा है, न सिर्फ पेंशन बल्कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर सब तरह की जरूरतों को पूरा करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार हर संभव रूप में करेगी। जितने शासकीय सेवक गए हैं उन सबको अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान हमने किया है और करेंगे भी। जी। इसके अलावा भी जो जो आवश्यक होगा इस भीषण त्रासदी से पीड़ित परिवारों के लिए वो मध्य प्रदेश की सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सोहनलाल जी, आशीष जी का कहना है कि अगर आप इस परिस्थिति में होते तो क्या करते? क्या इतनी मौतें नहीं होती अगर कांग्रेस की सरकार है? जितना प्रयास करना था वो करा है शिवराज सरकार ने और अभी भी कर रही है। देखिए आशीष जी, और ये बीजेपी के जो लोग हैं ना, ये देखिए कि ये महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का इस मौके में उदाहरण देते हैं। ये इनको कुछ लगता नहीं है कि ये कोई प्रतिस्पर्धा का समय है क्या, कि हम महाराष्ट्र से बहुत कम मौतें हो रही हैं इसलिए हमको अवार्ड मिलना चाहिए। ये सब जिस तरीके की जो भाषा बोली जा रही है, बीच में नरोत्तम मिश्रा जी भी बोल रहे थे कि जो कोरोना आया वो महाराष्ट्र से आया, छत्तीसगढ़ से आया, राजस्थान से आया, जहां मतलब कांग्रेस की सरकार है वहां से आ गया मध्य प्रदेश से कोरोना। इसके कारण ये स्थिति बनी कांग्रेस के कारण। अब ये कुछ दिन बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ दिन बाद ध्यान रखना, मेरी बात को आप नोट कर लेना। ये बात ये लोग बोलेंगे बीजेपी वाले कि नेहरू जी को मालूम था कि 2021 में कोरोना आने वाला है, मगर नेहरू जी ने व्यवस्था नहीं बनाई इसलिए देश की स्थिति बिगड़ी। अब इनकी नौबत ये आने वाली है, इस तरीके की भाषा बोलेंगे।
ये अपनी जवाबदारी से समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी जवाबदारी को निभा नहीं पा रहे हैं। हमेशा कांग्रेस को दोष देते, अरे आप सत्ता में हो, सरकार में, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी माला 24 घंटे आप जपते हो। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? आज देश की जो बदतर हालत है, जो स्थिति बनी है, ये दूसरे देश हम पे लाछन लगा रहे हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं कि क्या स्थिति की लोगों की जान गई, क्या हालत बनी है। अभी भी मैं कहता हूँ, देखिए ये इस तरीके की भाषा बोलना, बात करना, हम पूरी तरीके से संवेदनशील हैं। हम लोग जहां मदद लग रही, हम अपने क्षेत्रों में लगातार हम लोग लगे हुए हैं। कमलनाथ जी लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। बस ये है कि कमलनाथ जी लगे हुए हैं, आप लगे हुए हैं, तो क्या बीजेपी कोई काम नहीं कर रही? सोहनलाल जी, आपसे पूछना चाहूंगी मैं। बीजेपी के अब जो ये काम कर रहे हैं बीजेपी वाले, इससे क्या फायदा मुझे बताओ आप। ये ठीक है, अब आने वाले समय के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था बन जाएगी, मगर जो स्थिति बनी, क्या ये बीजेपी की सरकार की जवाबदारी नहीं है? क्या बीजेपी के लोगों की जवाबदारी नहीं है कि जो परिस्थिति निर्मित हुई है? आज ये कहते हैं कि पेंशन देंगे, अरे उस बच्चे से पूछो कि जिसके माँ बाप का उसका साया निकल गया, वो साया क्या वापिस लाके देंगे आप? क्या 5,000 रुपए पेंशन देने से क्या लोगों का जीवन यापन सुधर जाएगा? उसके परिवार का जो माँ बाप उजड़े हैं, क्या वो वापिस आ जाएंगे? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे क्या ये लोग? ये पेंशन दे देना, इस तरीके के वाई लूट लेना, हम 2,000 रुपए किसान को डाल देंगे, 1,200 रुपए की डीएपी 19 की हो गई और 2,000 रुपए डाल देंगे, ये बात नहीं करेंगे। कमलनाथ जी ने कहा कि हम ये हमेशा बोलते रहे कि दुगनी आय करेंगे, किसानों की लागत दुगनी हो गई, आज दुगनी नहीं हो पाई है। आशीष जी से जवाब लेते हैं। सोहनलाल जी, आशीष जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, कितना सहमत है आप सोहनलाल जी की बात से? किसी का माता पिता का साया तो चला गया, लेकिन शिवराज सरकार की यदि बात करें तो उन्होंने मदद की बात कही है, और विपक्ष की ओर से भी ये मांग की गई थी कि जिनके माता पिता चले गए हैं, जिनका बेटा चला गया है, उन्हें कोई सहयोग राशि दी जाए। तो शिवराज सरकार ने भी कदम उठाए हैं उन तक सहायता पहुंचाने के लिए। बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का भी ऐलान सीएम शिवराज ने किया है। ऐसे में आप क्या कुछ कहेंगे? गौरव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज कट गई थी, फिर से आप थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सोहनलाल जी ने कहा कि जिनके सर से माता पिता का साया उठ गया है, उनके लिए क्या शिवराज कर रहे हैं? क्या फिर से उनके माता पिता को लेकर आएंगे? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, माता पिता तो उनके चले गए हैं, बेटा तो उनका चला गया इस महामारी में, लेकिन शिवराज सरकार ने मदद करने की कोशिश की है, उन तक फ्री एजुकेशन पहुंचाने की, महीने में उन्हें पेंशन देने की, जिनका बेटा इस महामारी में चला गया है। ऐसे में विपक्ष ये सवाल कर रहा है, आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, विपक्ष जो सवाल कर रहा है वो सवाल गलत नहीं कर रहा है। विपक्ष अगर सरकार को इस बात पर कह रहा है कि सरकार ने देर की और सरकार की देरी के कारण नुकसान हुआ है, तो इसका वास्तविक आकलन किया जाना चाहिए। अब चूंकि जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आने वाले समय के लिए हमें और क्या बेहतर कदम उठाए जाना चाहिए, इसको लेकर के काम करना चाहिए। आपको मैं वागीशा जी एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग जिस तरीके से सरकार के आंकड़े कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर के आपत्ति उठा रहे हैं। वो जो लोग आपत्ति उठा रहे हैं वो कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं है, आम आदमी है, आम जनता है, समाज में विभिन्न क्षेत्रों पर काम करने वाले लोग हैं, जो ये लगातार देख रहे हैं कि ये बीमारी अभी भी बनी हुई है और सरकारी आंकड़ों में कमी आ रही। वो ये देख रहे हैं कि मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं और सरकार के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। अगर उसको लेकर के वो आपत्ति उठा रहे हैं तो ये वाकई में चिंतनीय विषय है। सरकार को वास्तविक आंकड़ों को सामने रखते हुए काम करना चाहिए, तभी सरकार अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएगी, क्योंकि आम जनता के बीच के मन से भय हटाना सरकार का पहला बिल्कुल गौरव जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि जिनके माता पिता है, जिनके बेटे इस महामारी में चले गए हैं, उसके बाद विपक्षी मांग करता है कि शिवराज सिंह चौहान को उनका सहयोग करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने अपने लेवल पर सहयोग करने की कोशिश की, लेकिन अब विपक्ष ये बोल रहा है कि सहयोग करने से क्या फायदा, उनके माता पिता और बेटा वापस से लौट के नहीं आएगा। देखिए, वो जो सवाल है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति की जवाबदारी तो तय करना होगी ना। अगर कोई कलेक्टर या अगर कोई अधिकारी या अगर कोई डॉक्टर ने गलत कार्य किया है तो क्या उसे सजा नहीं मिलना चाहिए? जिन लोगों ने गलत काम किया है, जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, अगर उन पर कार्रवाई करने की मांग विपक्ष कर रहा है तो इसमें गलत क्या कर रहा है? आप स्वयं सोचिए भागीशा जी, अगर आपके साथ या मेरे साथ कोई गलत काम हो जाता या गलत परिणाम हमें प्राप्त होते तो क्या आप
न्यायालय से इस बात की उम्मीद नहीं करती कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल गौरव जी, कार्रवाई होनी भी चाहिए और हम ये देख रहे हैं कि सीएम शिवराज की भी यदि बात करें तो वो भी एक्शन मोड में है और जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष जी क्या कुछ कहेंगे? सोहन लाल जी ने इतनी बातें कही है, कितना सहमत है और क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? चाहते हैं कि हमें कोई क्रेडिट दिया जाए। हम बिना किसी क्रेडिट की भावना के इस महामारी में संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। हम ये भी ढोलना नहीं चाहते किसके कारण बीमारी आई है, किसके कारण बीमारी इतनी बड़ी है। ये समय इन सब बातों को करने का है ही नहीं। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई चोर आ गया और मकान से चोरी करके चला गया। ये पूरे भारत में और पूरे विश्व में महामारी की भयावहता लोगों ने देखी है। इटली और ब्राजील जैसे देश जो हमसे तकनीक, विज्ञान और मेडिकल साइंस में 10 गुना आगे हैं, वहां पर एक एक दिन में 4-4 हजार मौतें हुई हैं, लेकिन उनके मेडिकल सिस्टम के खिलाफ वहां के किसी लोगों ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन भारत जैसे देश में जहां का मेडिकल सिस्टम इन देशों से लगभग 10-15 साल पीछे होगा, वहां पर हमारे ही लोग उंगलियां उठाते हैं। तब लगता है कि कहीं न कहीं सरकार के साथ खड़े होने का इस महामारी के दौर में समय आया, तब विपक्ष भी सरकार के कदमों पर उंगलियां उठा रहा है। ये सब बातें करने का समय नहीं है। मैं तो एक ही बात केवल आज के समय में कहना चाहता हूं, निश्चित ही ये बहुत खतरनाक दौर था और आज ये दौर थोड़ा कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन हमें लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अपने प्रशासन को, अपनी चिकित्सा व्यवस्था को और अपनी जनता को तैयार रखना पड़ेगा। हमें 3 मोर्चों पर इस बीमारी से युद्ध करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन नंबर 1, नंबर 2 लोगों का रोजगार का अवसर समाप्त नहीं हो, उसकी जीविका उपार्जन ठीक से चलता रहे, चिकित्सा सुविधाओं को हम अपडेट करें। और नंबर 3 जिन परिवारों में भी ये दुख का क्षण आया है, जिसके परिवार की आजीविका चले गई है, कमाने वाले लोग चले गए हैं, उनका पुनर्वास हम ठीक से करें, उनको विश्वास में लेकर उनके आगामी जीवन यापन की व्यवस्था करें। इन 3 चरणों में इन 3 बातों को लेकर अगर सरकार अच्छे से काम करेगी तो मुझे लगता है हम इस संकट का लंबे समय तक दृढ़ता के साथ सामना कर पाएंगे और इसे परास्त कर पाएंगे। बिल्कुल आशीष जी, सही कहा। अभी जरूरत भी है लोगों तक मदद पहुंचाने की, रोजगार की, वैक्सीनेशन की। तो ये चर्चा सिर्फ इसीलिए की थी कि अभी सबको साथ आना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों को ही अभी साथ आना होगा, क्योंकि तीसरी लहर बची है और तीसरी लहर में हम क्या कर सकते हैं, जनता को कैसे बचा सकते हैं, वो महत्वपूर्ण है। फिलहाल समय के चलते मैं तीनों ही मेहमानों को ये धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने माना कि दूसरी लहर की तैयारियों में चूक हुई है, लेकिन तीसरी लहर के लिए वे अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। तमाम शहरों में जाकर अधिकारियों से बैठकें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन होना चाहिए। दूसरी चीज जो बीजेपी लगातार कह रही है कि रोजगार पर भी हमें लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि लॉकडाउन में हम ये देखा कि लोगों पर बहुत असर पड़ा है, रोजगार चले गए हैं। तीसरी चीज, जिन बच्चों के सर से माता पिता का हाथ उठ गया है या फिर जिन बुजुर्गों के बेटा उनका नहीं रहा है, उन तक भी सहयोग सीएम शिवराज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि अभी से जब सीएम शिवराज तैयारियां कर रहे हैं तो क्या कुछ परिणाम आगे निकल कर आते हैं। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश के साथ। नमस्कार।